हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे देखेंगे कि गोल्ड में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे अगर हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक इक्वल हाई हमें दिखता है वो कहाँ पे है? वो फ्रेंड्स है हमारा 2072 पे हमारा जो है एक वीकली हमारा रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है। ठीक है? वीकली में हमने देख लिया मार्केट बुलिश है। हम ट्रेड वीकली में करते नहीं हैं। हम तो बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ़ मार्केट का ट्रेंड जानना है। ट्रेंड हमें दिख गया है यहाँ पे मार्केट काफ़ी बुलिश है वीकली में। डेली में अगर आते हैं तो डेली में भी हम देखेंगे मार्केट हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। मार्केट जब-जब एक डिप लगाया है, डिप लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है। मार्केट ने हायर हाई ही बनाया है। तो हमें वीकली और डेली में भी मार्केट बुलिश दिख रहा है। हम ट्रेड करते हैं 4 एच में और 5 मिनट 5 मिनट में हम 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करते हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे। H4 में हम आते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी जॉइन कर सकते हो। और यह जो वीडियो है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। H4 का चार्ट अगर हम ओपन कर रहे हैं, तो मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब हम यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। हमने वीकली लेवल तो निकाल लिया है कि हमारा जो वीकली सपोर्ट है 2070 का हमारा सपोर्ट है मार्केट में। लेकिन अगर H4 में अगर हम देखें तो हमें ऊपर से पहला सपोर्ट कहाँ पे नज़र आ रहा है? तो पहला सपोर्ट हमारा जो H4 में हमें नज़र आ रहा है वो है इक्वल हाई को हम मार्क करेंगे यहाँ पे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इस हाई को जब हम मार्क करते हैं तो ये ज़ोन कौन-सा नज़र आ रहा है हमें? 2531 2532 का, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है और मार्केट ने देखो रिट्रेसमेंट भी ली है। तो जहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आई है, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी आई है। तो मैंने आपको लाइव में भी बताया है और वैसे भी मैं बताता रहता हूँ कि जब भी एक इम्पल्सिव मूव आती है, तो आप वहाँ पे ना फिबो को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे फिबो को लगाते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा 51-61% के ज़ोन को मार्केट टच करके ऊपर की तरफ गया है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, हम यहाँ से आसानी से ट्रेड ले सकते थे। मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट एक डिप लगाता है और वो डिप कहाँ तक का होता है? हमारा वही 51 51 बोल रहा हूँ, 50 से 61% का जो ज़ोन है, गोल्डन रेशियो ज़ोन जिसको मैं बोलता हूँ, वो ज़ोन ये वाला है। इसको मार्केट टच करके ऊपर की तरफ निकला है और इस बार क्या किया है, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। मतलब 2588 को भी मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया है और ये इसका जो नया हाई बना है, वो बना है 2626 का। तो हम क्या करेंगे, जो फ्राइडे के दिन का हाई लगा है, उसको मार्क कर लेंगे। जो ऑल टाइम हाई अभी का हमारा है, वो हमारा है 2626। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। मैं फिबो को हटा देता हूँ, फिबो टूल को हटा देता हूँ। अभी के लिए हमारा जो सपोर्ट नज़र आ गया हमें, वो 2532 का है। ऊपर का हमारा जो रेजिस्टेंस है, वो 2626 का है। अब मार्केट में क्या हो सकता है? अब मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बाय की साइड जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम जो है, वो बुलिश साइड ही है। मार्केट का जो ट्रेंड है, बुलिश है। अगर हम फिबो को लगाते हैं यहाँ पे जो एक इम्पल्सिव मूव आई है, इसका हम अगर फिबो लगाते हैं, तो वो ज़ोन कौन-सा निकल कर के आता है, बेस्ट बाइंग ज़ोन कौन-सा निकल कर के आता है? तो वो हम देखते हैं एक बार। अगर हम ये लगाते हैं, तो 50% का जो ज़ोन है, वो हमें दिखाई देता है 2590 पे। यानी हमें पता चल गया है कि 2590 का जो ज़ोन है, 2590 जो जो लेवल है, वो हमारा बेस्ट बाइंग ज़ोन होगा। यानी 2590 से लगा कर के 2580 का जो हमारा ज़ोन होगा, वो बेस्ट बाइंग ज़ोन होगा। क्यों? क्योंकि 2590 50% का ज़ोन है और 7980 जो हमारा एक लेवल है, वो हमारा 61% का ज़ोन है। तो इस ज़ोन को हम क्या करेंगे? इस ज़ोन को हम मार्क करेंगे। तो अब हमारा ये जो है मंडे यानी कल जो हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है, अगर कल मार्केट पहले नीचे आती है और इस ज़ोन को टच करती है, तो ये बेस्ट बाइंग ज़ोन हमारा होगा ऊपर के लिए। और
मार्केट का रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है। रिट्रेसमेंट वाली अगर हमें ट्रेड ओपन करनी है, तो बेस्ट बाइंग ज़ोन हमारा ये होगा। नीचे का हमारा जो सपोर्ट बनता है, वो हमारा बनता है 2532 पे, यानी 2532 पे मार्केट आता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ निकल सकती है और यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट निकल कर के आ रहा है 2532 और 2626। मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है? तो मार्केट अभी ऊपर जो जाने के हमारे जो लेवल हमको निकल के हमें जो समझ में आ रहे हैं, वो लेवल हो सकते हैं 2650 समथिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये टूल को यूज़ करते हैं, इस टूल का नाम भी आपको बता दे रहे हैं कि जैसे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, इस टूल का नाम है। तो अगर हम इसको लगाते हैं, तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट आता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, तो नेक्स्ट इसका जो लेवल निकल कर के आ रहा है मतलब मार्केट जहाँ जा सकता है, वो ज़ोन निकल कर के आ रहा है ऊपर का 2660 का, यानी 2660 तक मार्केट जा सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है मतलब नेक्स्ट फ्राइडे हमारा मंडे टू फ्राइडे जो आ रहा है, उसमें जो हमारा एक ज़ोन निकल कर के आ रहा है 2660 का निकल के आ रहा है ऊपर का, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा यहाँ पे और यहाँ से हम रिट्रेसमेंट वाली बाई करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 2660 तक का रह सकता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, हमें डिप ऑन बाई का ही यहाँ पे सोचना चाहिए क्योंकि मार्केट सभी टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, बड़े से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में हमें ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। कहते भी हैं कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, तो हमें अपने ट्रेंड को फ्रेंड बनाना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, तो हमारा नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल लाइव में और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको और किन चीज़ों पे हमारा एनालिसिस चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।